हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिवर क्लासेस। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम्स में देखा जाए तो कुछ आप ये कह सकते हैं जैसे मैंने ट्रेन्स के केसेस में देखा था वैसे कुछ होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट कंसेप्ट यूज होता है। वो चलिए मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो देखिए भाई, क्या अगर हमारे पास स्पीड ऑफ बोट, ये कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं, पहले इन रूल्स को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर ये रूल्स आपको समझ आ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। स्पीड ऑफ ए बोट और ए मैन, कभी कभार बोट की स्पीड हो सकती है, किसी पर्सन की स्पीड भी हो सकती है इन स्टिल वाटर। ठीक है, और कोई पर्सन रो कर रहा है इन द उसमें स्ट्रीम में किसी में, ठीक है, या स्विम कर रहा है या बोट चल रही है। ओके, और अगर स्टिल वाटर में उनकी स्पीड हमेशा हम यूज करेंगे x किलोमीटर पर आवर। ये याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ए पर्सन और ए बोट इन स्टिल वाटर इज ऑलवेज x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जी हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम या केनाल होगी, ओके, रिवर हो सकती है, करंट हो सकती है, कुछ भी, मतलब जो पानी है, चलते हुए पानी की स्पीड हम हमेशा क्या लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। पर्सन की स्पीड ली जाती है x किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, या बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x होती है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है रिवर की या करंट की वो हमेशा y किलोमीटर पर आवर आएगी। इसके अलावा हमारे पास है जी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब ये डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, तो देखिए भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब है। तो भाई ये हमारी, सपोज कीजिए ये हमारी स्ट्रीम है, ओके, ये स्ट्रीम आ गई और स्ट्रीम कर रही थी इस डायरेक्शन में मूव डाउन, हम इधर हमेशा डाउन की बात करेंगे, राइट साइड जो जा रहा है डाउन जा रहा है, और ये हमारी आ गई जी बोट, ओके, ये हमारी बोट आ गई और बोट इस डायरेक्शन में। अब देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है कि जब बोट एंड स्ट्रीम या रिवर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब बोट और स्ट्रीम दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपकी बोट भी इसी तरफ जा रही है राइट साइड मेरे, एंड जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। जब दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करें बोट एंड स्ट्रीम, उसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसे क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कहा जाता है। अब इसको कभी कभार मैं डी भी लिख सकता हूं भाई, कभी कभार मैं ds लिख लेता हूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ओके, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब इसमें बोट और रिवर दोनों की स्पीड प्लस करते हैं, बस इसमें यही डिफरेंस था। देखिए ट्रेन्स में हमने पढ़ा था रिलेटिव स्पीड के केस में, जब दो चीजें मोशन में हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो माइनस होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें प्लस होता है। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसमें बोट की अपनी स्पीड तो है लेकिन उसे वाटर भी कुछ फोर्स लगा रहा है, उसे फोर्स लगा के उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो इसलिए दोनों की स्पीड हम प्लस करते हैं। तो याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम के केस में मतलब रिवर और बोट दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, और आप कभी नहर वगैरह में अगर स्विम किया होगा अगर आपने, तो उस चीज का आपको आइडिया होगा कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम स्विम करते हैं तो हमें बहुत कम फोर्स लगती है, हम आराम से स्विम कर लेते हैं, लेकिन अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में करना हो तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और डिस्टेंस हम कम ट्रेवल कर पाते हैं उस केस में। तो जब बोट
और वाटर की स्पीड मतलब रिवर की स्पीड उल्टी हो, उसे हम कहते हैं जी अपस्ट्रीम स्पीड। उसे क्या कहा जाता है? अपस्ट्रीम स्पीड। इट मीन्स अब इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास जो हमारा रिवर है, रिवर तो उसी डायरेक्शन में जा रही है जी, बट इस बार जो बोट है, बोट हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, ये x है और ये y है। और इस बार क्या होगा जी, इस बार डायरेक्शन क्या हो गई है, उल्टी हो गई ना। वाटर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, हम बोट को ऊपर की तरफ ला रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, दोनों की स्पीड हो जाएगी जी माइनस, क्योंकि वाटर क्या करेगा, इस बोट को अपोज करेगा, रोकेगा कि ये ऊपर की तरफ ना आए, ये नीचे की तरफ जाए। ठीक है, जिस वजह से बोट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से हम डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा क्या आएगी हमारी, x माइनस वाई। और इसको मैं लिखता हूं भाई u या यूएस से। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है। मेरे पास दो कंडीशंस बन गई भाई। तो देखिए भाई, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा x इक्वल टू डी प्लस यू बाय 2, डी प्लस यू बाय 2। ये रिलेशन आएगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is half of the sum of speed of downstream speed and upstream speed। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है बोट की, उसमें अपस्ट्रीम को प्लस कीजिए और उसका हाफ कर दो, तो आपको अपनी बोट की जो स्पीड है वो मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे by subtracting सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई मेरे पास क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू डी माइनस यू बाय 2, डी माइनस यू बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई, रिवर करंट जो भी है, और उसका क्या आएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड देन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, एक बार इसको दोबारा देख लो भाई ध्यान से। पहला कंसेप्ट है कि बोट की स्पीड या एक पर्सन की स्पीड स्टिल वाटर में हमेशा x ली जाती है, और स्ट्रीम रिवर करंट की स्पीड हमेशा लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड के केस में, डाउनस्ट्रीम स्पीड का केस का मतलब होता है कि बोट मूव्स अलोंग विद द करंट, कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट अगर जाएगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम को हम डी लिखेंगे या ds, और आगे x प्लस वाई। बोट ऑफ स्पीड बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड दोनों ऐड अप हो जाएंगी। सेम इसी तरह अगर अपस्ट्रीम हो, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब बोट उल्टी डायरेक्शन में आ रही हो, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है या रिवर फ्लो कर रही है जो भी है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट आती है तो उस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, उसे u या यूएस से डिनोट किया जाता है, और x माइनस वाई, बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस कर दो। तो अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास बोट की स्पीड आएगी d प्लस यू बाई 2, एंड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा d माइनस यू बाई 2। ठीक है जी, तो इनमें भाई ये कुछ चीजें याद रखिएगा, खास तौर से ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, सेकंड ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, और ये हमारी आ गई जी फोर्थ इक्वेशन। तो ये चार इक्वेशन है, अगर इनको अच्छी तरह से आप याद रख लें तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाकी सारा कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाला ही है, बाकी सब कंसेप्ट टाइम डिस्टेंस वाला है,
बट ये थोड़े से रूल्स आपको क्या करने हैं, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। चलिए जी, इन चारों कंसेप्ट को भाई एक बार नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह से। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, इन 4 इक्वेशंस को नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे नोट करके साइड पे लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें इनका काफी यूज होगा। ठीक है, तो इनको नोट कर लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए जी, देखिए भाई क्या हमारे पास, तो भाई एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The rowing speed of a man, the rowing speed of a man in still water is 15 kilometer per hour, and during downstream his speed becomes 18 kilometer per hour. Find the speed of the stream। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है जिसमें, देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है। अच्छा भाई एक काम कर लेते हैं, पहले वो जो 4 इक्वेशंस है ना, मैं वो लिख के रख लेता हूँ आपके लिए। तो भाई पहली थी डाउन स्ट्रीम, जिसे मैं ds भी लिख रहा हूँ, वो था हमारा x प्लस वाई। ठीक है, अब स्ट्रीम यूएस यू भी हो सकता है, x माइनस वाई। उसके बाद x के लिए फॉर्मूला था d प्लस यू बाई 2, और y था हमारे पास d माइनस यू बाय 2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में लिख दिए सामने आपके। ठीक है, अब इसी को यूज करके करेंगे हम। तो देखिए भाई क्या हमारे पास सोल्यूशन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि द रोइंग स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर। देखो रोइंग स्पीड मतलब इन स्टिल वाटर दी है, तो इसका मतलब ये एक्स है। एक्स आपको कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम ही स्पीड, और कह रहा है जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड 18 हो जाती है। डाउन स्ट्रीम मतलब डी, डी या डीएस कह सकते हैं आप। कितना दिया आपको, 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई निकालना है। एक्स गिवन है, डी गिवन है, आपको वाई निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें तो भाई ये रिलेशन आ रहा है कि डीएस किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 18 दिए। तो x कितना जी, x हमारा 15 था, तो देयर फोर y कितना आ गया, 3 आ गया जी। तो इट मीन जो बोट की स्पीड, सॉरी जो रिवर की स्पीड है हमारे, वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये इस तरह से हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। ओके, तो चलिए भाई आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रोइंग स्पीड ऑफ ए मैन, थोड़ा सा चेंज करो मैं इसको।
during downstream is 20 km/h and during upstream narrowing speed of a man stream, his speed becomes 12 km/h. Find the speed of the stream and man in still water. देखिए क्या निकालना है इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि रोइंग स्पीड ऑफ ए मैन ड्यूरिंग द डाउनस्ट्रीम के समय एक पर्सन की जो स्पीड है वो क्या रहती है भाई 20 किलोमीटर रहती है और अपस्ट्रीम के समय वही स्पीड उसकी 12 km/h आ जाती है। ठीक है जी। अब आपको ये बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है मतलब y एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर में उस पर्सन की स्पीड क्या होगी। तो भाई पहले हम ये देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। हमेशा भाई ये चीज ध्यान रखिएगा गिवन हमेशा देखना हमारे पास क्या है। तो स्पीड ऑफ मैन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इट मीन्स आपको डी दिया है 20 km/h एंड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम मतलब u कितना दिया है u इज 12 km/h और हमें फाइंड करने का बोल रहा है जी स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड मैन मतलब आपको y एंड x निकालने के लिए बोल रहा है वो। तो देखो y एंड x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है y इज d माइनस u/2 एंड x इज d प्लस u/2। तो चलिए भाई आराम से कर सकते हैं अब आगे हम 20 minus 12/2 it is 8/2 equals to 4 km/h and it is 20 plus 12/2 equals to 32/2 equals to 16 km/h। तो इसका मतलब जो स्ट्रीम है ठीक है जो स्ट्रीम है या करंट है उसकी स्पीड 4 km/h है और जो स्पीड ऑफ बोट पर्सन मैन की स्पीड स्टिल वाटर में 16 km/h है। तो लीजिए भाई ये भी हो गया। अब चलिए भाई बढ़ते हैं आगे एक और नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। चलिए भाई देखिए क्या दिया हमें a man can row a boat 20 km in 4 hours। A man can row a boat 20 km in 4 hours downstream and return back in 10 hours। Find the speed of the man in still water। तो भाई देखिए इस पर हमें क्या दिया है कह रहा है मैन कैन रो ए बोट 20 km इन 4 hours डाउन स्ट्रीम। तो पहले मैं एक पॉइंट बना देता हूं सपोज करो ये ए पॉइंट ये हमारे पास एक ए पॉइंट दिया ठीक है और ये हमारे पास बी पॉइंट दिया। तो भाई ये रिवर है हमारी ए से बी पॉइंट तक रिवर जो भी है। तो एक पर्सन क्या करता है भाई
20 किलोमीटर तक जाता है। इट मीन्स ये डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया जी 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर दिया है। और जब वो मूव करता है तो भाई रिवर की डायरेक्शन हमारे ये रही, रिवर की डायरेक्शन भाई याद रखिए। रिवर मैंने पहले कहा आपको हमेशा राइट साइड लेंगे कि राइट साइड चल रही है, फ्लो कर रही है। तो इट टेक्स 4 आवर ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। तो जब भाई वो ए से बी की तरफ जाता है इट टेक्स 4 आवर्स, और जब बी से ए की तरफ आता है इट टेक्स 5 आवर। मतलब ए से बी जाने के लिए उसे लगते हैं 4 आवर्स, और जब बी से ए आता है तो 20 आवर्स लगते हैं उसके। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। एक क्या है, देखिए रिवर ऐसे जा रहा है, पर्सन ऐसे जा रहा है, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम केस। और जो वापिस आ रहा है ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम केस। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा डाउन स्ट्रीम के लिए, एक बनेगा अपस्ट्रीम के लिए। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया भाई। तो अब डिस्टेंस कितना है जी, तो भाई डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है 20 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए उसको टाइम लगता है जी 4 आवर्स, और अपस्ट्रीम वापिस आने के लिए उसको सॉरी 5 आवर नहीं है 10 है भाई, सॉरी गलती होगी, इट इज 10 आवर्स, 10 आवर लगते हैं। तो भाई इस केस में क्या निकलेगा फिर हमारा, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकलेगी कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या निकलेगा जी हमारा, यहाँ निकलेगी जी अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम के समय जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है उसकी स्पीड रहती है जी 5 किलोमीटर पर आवर, और जब वो ऊपर की तरफ आता है अपस्ट्रीम के केस में उसकी स्पीड रहती है 2 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालने को बोला उसने जी, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इट मीन्स आपको एक्स निकालना है। क्या निकालना है जी, आपको एक्स निकालना है यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, डी माइनस यू बाई टू। डी मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी एस माइनस सॉरी प्लस यू एस अपॉन टू। तो क्या आएगा जी, इट इज 5 + 2/2, 7/2 इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड रहती है, सॉरी डाउन स्ट्रीम की नहीं, पर्सन की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो पर्सन की अपनी स्पीड है इन स्टिल वाटर इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अगर इसमें उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला होता तो हम y निकालते, ठीक है। तो y का फॉर्मूला वो रहा d माइनस यू बाई टू, तो हम वो यूज कर लेते। चलिए जी, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन कैन रो 4 km/h in still water and he finds that it takes him twice as long to row up as to row down the
stream, find the rate of stream, find the rate of stream, मतलब हमें y निकालना है। लेकिन पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन को समझना जरूरी पहले हमारे लिए। करेक्ट, मैन रो करता है 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में एक पर्सन की स्पीड है 4, इसका मतलब ये आपको दे दिया x, ठीक है जी, x ही होगा ये हमारे लिए। और आगे क्या बोल रहा है, एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। तो इसका मतलब यह है कि जितना समय कह रहा उसे दुगना समय लगता है ऊपर जाने में एज कंपेयर टू रो डाउन, नीचे आने में। ठीक है, जितना उसे नीचे आने में समय लग रहा है उससे दुगना समय उसे ऊपर जाने में लगता है। तो बताइए जरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है। तो चलिए भाई देखिए जरा यहाँ पे क्या है। तो भाई पहले हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं जी डाउन का केस और यहाँ बना लेते हैं जी अप का केस। तो भाई आपको x की वैल्यू दी है, याद रखिएगा ये हमारे लिए क्या है, x है जी। तो इस केस में जो स्पीड आएगी, डाउन के केस में स्पीड क्या आती है जी, x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस वाई। और अप के केस में स्पीड क्या आती है, x माइनस वाई, यानी कि 4 माइनस वाई। तो मान लेते हैं जी इस केस में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है जी हमारा t सेकेंड्स, स्मॉल ले लिया मैंने t सेकेंड्स। तो देयरफॉर इस केस में जो समय होगा वो कितना लगेगा भाई, अब स्ट्रीम जाने के लिए उसे दुगना समय लग रहा है, इट मीन्स 2t, दुगना समय। तो देन डिस्टेंस निकालेंगे जी। तो डिस्टेंस क्या आएगा, d1, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूज कर रहा हूं मैं। डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। सेम यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस 2, इस केस का डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस 2 ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो लो भाई मेरे पास दोनों केसेस का डिस्टेंस निकल गया। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है। एंड यू फाइंड एज इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। कह रहा है जितना समय ऊपर जाने में लग रहा है उतना उससे दुगना नहीं, सॉरी, जितना समय नीचे जाने में लग रहा है उतना दुगना उससे ऊपर आने में लग रहा है। इट मींस उसका डिस्टेंस इस केस में क्या है, फिक्स्ड है। उसको पता उसको किन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करना है। तो इसका मतलब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 दोनों बराबर हैं, यानी कि 4 प्लस वाई इंटू टी इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इंटू 2t। तो जी टी कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस वाई, 4 माइनस वाई बाई 2। तो भाई कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 2y। ठीक है जी। अब क्या आएगा जी, y वाले एक तरफ कीजिए, विदाउट y एक तरफ कीजिए, y वाले यहाँ बिना y वाले वहां। तो भाई इससे हमें क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 3y इक्वल्स टू 12। मेरे पास 3y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, तो विच इंप्लाइज क्या आएगा, y इक्वल टू 4। तो y मेरे पास कितना आ गया जी, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है या रेट ऑफ जो स्ट्रीम है वो हमारा कितना आ गया, 4 आया है। ठीक है, ओके। एक मिनट भाई, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ गलत हो गया, ये यहाँ पे आएगा 4, वहां जाके माइनस होगा भाई, 4 वहां जाके माइनस होगा, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 4, देन 3y इक्वल्स टू
4, then y equals to 4/3, it means 1.333, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1.3 ले सकते हैं आप इसको। एक्चुअली भाई यहाँ पे वो माइनस होना था, गलती से मैंने प्लस कर दिया, वो 12 नहीं है, इट इज 4 आएगा। तो 3y इक्वल्स टू 4 और y हमारा आ गया जी 4/3। तो ये हमारे रेट ऑफ स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम की स्पीड रही। ठीक है जी, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। चलिए भाई देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। A motorboat can travel 10 kilometer per hour in still water. It traveled 91 kilometer downstream and then returned back in 20 hours for the whole journey. 20 hours for the whole journey. Then find the speed. Then find the rate of flow of river. ठीक है जी, तो देखिए क्या कह रहे, बोट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी स्टिल वाटर में, वो डाउन स्ट्रीम जाती है 91 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक, और वापस आ जाती है। और कह रहे इस पूरी जर्नी के लिए उसे लगती है 20 आवर्स, पूरी जर्नी के लिए उसे लगते हैं 20 घंटे। आपको ये बताना है कि देन फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर मींस वाई निकालना है हमें, वाई कितना होगा। तो देखिए इसमें भी दो केसेस बनेंगे हमारे, ठीक है, एक बनेगा जी डाउन का केस, एक बनेगा अप का केस। तो मैं यहां बना रहा हूं, देखिए जरा इसमें क्या हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखिए दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो 91 ही है, ठीक है। इस केस में जो स्पीड आएगी, दोनों के केस में स्पीड आएगी x प्लस वाई मतलब 10+y। x हमारे पास 10 है ना, बोट की स्पीड क्या होती है, इससे हम x लेते हैं, इंस्टिल वाटर जो होती है। तो स्पीड डाउन के केस में x+y होती है, चलिए लिख लेते हैं x+y यानी कि 10+y। और अप के केस में होता है जी x-y यानी कि 10-y। तो इस केस में टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरे केस में क्या निकलेगा जी हमारे पास, ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए भाई क्या आ गया हमारे पास। अब देखिए टोटल जो टाइम लगा है, मतलब दोनों केसेस का जो समय लगा उसे लगा 20 आवर्स। तो देन क्या करेंगे हम, 91/10+y प्लस 91/10 - y इक्वल्स टू 20 आवर्स। ठीक है भाई, तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
उसका उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर देखो, मैंने आपको पहले कहा हमेशा कि जब भी क्वाड आपको पता है कि इक्वेशन बनने वाली है, खासतौर से क्वाड्रेटिक बननी कुछ भी, तो उसमें बेस्ट मेथड रहता है बाय यूजिंग ऑप्शन। ऑप्शन यूज करें, वो आपके पास ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन यूज करें मतलब जो भी आपको गिवन ऑप्शंस होंगे वो वैल्यू हम यहाँ डालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए भाई, मेरे पास जो ऑप्शंस हैं मैं वो बताता हूँ आपको। मेरे पास ऑप्शन है 2 3 4 6। मेरे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 6। तो देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे 12 2 डालता हूँ, इट बिकम्स 91/12। और अगर यहां डालते हैं 91/8 आ जाएगा। ठीक है, 91/12 आ रहा है, 91/8 आ रहा है। तो ये कुछ भाई पॉइंट में आएगा, तो प्लस करके लगता नहीं कि 20 बन सकता है। फिर भी अगर आपको ट्राई करना, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, अप्रॉक्सिमेट 7 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो लिख देते हैं थोड़ा सा। और इसको 2 डाल दिया, 91/12 आ गया, तो इट बिकम्स अप्रॉक्सिमेट 7.5 के आसपास आ जाएगा आपको। ठीक है, 7.6 आएगा फिलहाल। और अगर यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं तो यहाँ 91/8 आ गया, तो 91/8 मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई 20 नहीं बना, कम आ रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जैसे 3 है, अगर 3 पुट करते हैं तो 10 + 3 बना 13। 91/13 जो होता है वो एग्जैक्टली कितना आता है, 7। और यहाँ 3 पुट करेंगे तो बिकम 7। 91 को 7 से किया तो ये आ जाएगा 13। लो भाई 20 और आ गया। ठीक है, इट मीन्स बी ऑप्शन सही है हमारा, जो क्या वैल्यू है 3 है। ओके, तो जब कभी ऐसा कहीं आपको पता है क्वेश्चन बनने वाली है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है हमें, तो उससे बेटर यही है कि आप क्या करें, वहां पे ऑप्शंस यूज कर लें। और ऑप्शन यूज करने से क्या होगा, क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार इसी तरह से लेते हैं और, ठीक है, जिसमें हमें ऑप्शन यूज करना पड़े कोई। देखिए भाई, एक क्वेश्चन और इस तरह से करवाता हूँ आपको। देखिए भाई क्या है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, कह रहा है कि एक मैन क्या जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है अबाउट 60 किलोमीटर, सॉरी अपस्ट्रीम। ये पर्सन अपस्ट्रीम जा रहा है भाई, अपस्ट्रीम 60 किलोमीटर जाता है। ओके, एंड देन डाउन स्ट्रीम जाता है वो अबाउट 88 किलोमीटर। और इन दोनों केसेस में उसे समय लगता है 20 आवर्स। तो देखिए भाई, फर्स्ट केस क्या हमारे पास क्वेश्चन में है, दो केसेस हैं। एक पर्सन अपस्ट्रीम जाता है 60 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम जाता है जी 88 किलोमीटर, और इन दोनों आने जाने में उसे लगते हैं 20 आवर्स। ठीक है, इस तरह से सेकंड केस एक और है, उसमें भी वो अपस्ट्रीम जाता है, ही गोज अपस्ट्रीम 80 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जाता है जी अबाउट 110 किलोमीटर। और इस केस में उसे लगते हैं जी टोटल 26 आवर्स, 26 घंटे। तो यहाँ भी हमारे पास दो केसेस हैं। ठीक है, और दोनों में फर्स्ट केस पे अपस्ट्रीम जाता है 60 एंड डाउन स्ट्रीम जाता है 88, और वो टाइम टेकन करता है कितना, 20 आवर्स। दूसरी बार अपस्ट्रीम जाता है 80 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम जाता है जी 110, और इस केस में उसे लगते हैं जी 26 घंटे। तो देखिए भाई क्या करेंगे इसको हम, तो यहाँ हम दो केसेस बना लेंगे। ठीक है जी, हमारे पास दो केसेस हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और इन केसेस के अंदर भी हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का केस है। ये रहा अप। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे डाउन बना लेते हैं, यहाँ पे डाउन आ गया, यहाँ अप आ गया, सेम यहाँ पर भी डाउन आ गया एंड अप आ गया।
तो देखिए जी, फर्स्ट केस में डाउन कितना जा रहा है 88, तो इस केस में डिस्टेंस है 88 और स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई और टाइम लगेगा कितना 88 अपॉन x प्लस वाई। दूसरे केस में, सॉरी फर्स्ट केस का दूसरा, अपस्ट्रीम में उसे कितना जा रहा है जी, अपस्ट्रीम में जा रहा है जी 20, अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है वो 20 जा रहा है जी, सॉरी 20 नहीं 88 60, अपस्ट्रीम में 60 जा रहा है, तो वो इस केस में स्पीड रहती है x माइनस वाई, तो इस केस का टाइम आ गया 60 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है जी, तो टोटल जो समय लगा उसे कितना लग रहा है, टोटल समय लग रहा है जी उसे 20 ऑर्स, यानी कि 88 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 60 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो ये भाई मेरे पास मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट केस की इक्वेशन आ गई। तो भाई सेकंड की मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। सेकंड की इक्वेशन में डायरेक्ट बनाने वाला हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे देखो यहां पर क्या था, डाउन 88 है, तो डाउन के केस में x प्लस वाई होता है, अब 60 था और 60 के केस में x माइनस वाई होता है। तो सेम मैं यहां बनाने वाला हूं, देखो डाउन के केस में 110 है, तो डाउन के केस में वो क्या होता है x प्लस वाई, अब कितना है 80 और अब के केस में क्या होता है जी x माइनस वाई, और यहाँ पे आंसर है 26। ठीक है जी, अब इस केस में हमें वो बोल रहा है कि आपको बोट एंड स्ट्रीम दोनों की स्पीड निकालनी है जी। ठीक है जी, बोट एंड स्ट्रीम दोनों की ही स्पीड निकालनी है। तो देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन ले है हमारे पास 12, ये पहले भाई पर्सन की स्पीड है, मतलब बोट की स्पीड, और बाद में है जी रिवर की स्पीड 12 4 16 6 8 3 एंड डी ऑप्शन है जी हमारे पास 10 4। तो चलिए भाई देखें, अब देखो भाई एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ। कभी कभार कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए ऊपर नंबर है 88, और आप 88 के फैक्टर्स देखें तो 88 किस किस से जा रहा है भाई, 88 2 से जाता है, 4 से जाता है। ओके, उसके बाद चलिए फैक्टर लिख के बताता हूं मैं आपको, 88 के लिए लिख रहा हूं। 88 किससे जा रहा है भाई, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 11 है, 44 है, 22 है, 44 है, 88, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब जो नीचे सम करके नंबर ऐसा बनना चाहिए, ये कभी कभार होता है, हर बार नहीं। ये आपको डायरेक्ट यूज करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे तो आप 12 प्लस 4 यूज करो या 12 माइनस 4 यूज करो, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये आप कभी कभार इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि 88 किन किन नंबर से डिविजिबल होता है, तो मैं कोशिश करूंगा नीचे वही पेयर बनाऊं जो इसमें ये आ रहा हो। तो भाई अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पर एक पेयर ऐसा है जिसमें 11 आ रहा है, एक में 11 आ रहा है, एक में 22 आ रहा है। ठीक है, 11 एंड 22 आ रहा है, और किसी पेयर में वैसा कुछ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब शायद ये दो आंसर ना हो हमारे। तो पहले मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इन्हीं के लिए चेक करता हूँ, तो देखता हूँ मेरा आंसर क्या आता है। तो चलिए भाई, अगर इसको लेके करते हैं 16 प्लस 6, तो भाई 16 प्लस 6 कितना हो गया, 16 प्लस 6 हो गया 22। ध्यान से देखिए भाई, चलो ऊपर अब करता हूं मैं, ऊपर बताते हैं आपको। यहाँ देखो क्या है हमारे पास, देखिए क्या बनेगा। मैं 16 एंड 6 के लिए चेक कर रहा हूं, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या बनेगा, 88 x 16 एंड y 6, तो ये बन गया 22, और यहाँ पे 16 माइनस 6 आ गया जी 10, तो ये
कितना रहा है, 1 जा 4 जा, ये आ गया 4 + 6 = 10। नो भाई ये गलत हो गया है, ये हमें 10 आवर्स बता रहा है जबकि हमारा है 20 आवर्स। हमारा आंसर 10 आवर्स आ रहा है जबकि 20 है, तो भाई ये ऑप्शन नहीं चलेगा। अब सी ऑप्शन पुट करते हैं, 8 and 3। तो x क्या है जी हमारे पास 8 एंड y क्या है 3। तो देखिए क्या बनता है, ये आ गया 88 x + 3 x + y यानी कि 8 + 3 x - 5 यानी कि 8 - 10। तो ये आ गया जी हमारे पास 8, ये आ गया जी 12। तो 8 + 12 कितना आ गया 20 आ गया जी। लो जी, तो ये आ रहा है, लेकिन आपको सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए कि सेकंड वाली क्वेश्चन में डालेंगे वैल्यू तो आंसर आया था कि नहीं। दोनों के लिए वो वैल्यूज वैलिड होनी चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखो। तो जब आप इसको इसमें डालेंगे वैल्यू को, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से हमें पता चल गया जी हमारा आंसर 8 और 3 होगा। ठीक है, और ये कब कर सकते हैं, जब आपको थोड़ा जल्दी आंसर निकालना है। ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन डाल के देख लो, देन सेकंड, देन थर्ड, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आज हम रखेंगे इतना। ठीक है, वैसे भी आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, टाइम एंड सॉरी इसका बोर्ड एंड स्ट्रीम्स का। इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ उल्टे सीधे थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चन इस पे सिंपल रहते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी आप जो भी आपके पास बुक्स वगैरह होंगी वो उसमें से आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, तो सॉल्व कीजिए। तो कल हम भाई चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो भी होगा कोई नया टॉपिक। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।